देखो पिछली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 73 तक कर लिए थे। ठीक है, आज आप उस तक ट्राई करेंगे। उस तक जाने से पहले क्या करेंगे, आप जो मैंने क्वेश्चन करते करने वास्ते दे थे नहीं, एक टेस्ट के रूप में, उनकी एक बार सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये था कि 0.1 का स्क्वायर प्लस में 0.01 का स्क्वायर, यहाँ एक करने थे अपने, दोनों जोड़ने थे। तो इसकी के लिक्स कहाँ पे 0.1 थी, के लिक्स कहाँ 1/10 का स्क्वायर प्लस में 0.01 थी, के लिक्स कहाँ मैंने बताया था। अब भाई जब भी आप पॉइंट तारेंगे नहीं, जो पॉइंट का बाद जितने नंबर हो गए उतनी ये जीरो नीचे आ जाएगी, एक का लेग का। ठीक है, यह बताया था। अब देखो पॉइंट है, यूरा पॉइंट का बाद कितने नंबर है, 1 और 2 है, तो 2 जीरो के आ जाएगी या नीचे आ जाएगी। ठीक है, एक का लेग का होगी, और ऊपर में जो संख्या होगी नहीं 1 की नू होगी, ऊपर में क्या है 1 है, तो 1 नू का नू, और इसका क्यों लग रहा है स्क्वायर हुआ है। ठीक है, अब क्या करोगे, मैंने बताया था अब भाई p/n है और उसकी पावर m है, तो आप इसकी के लिख का p की पावर m/n की पावर m अलग अलग कर्स का इनकी पावर थी, तो इनकी भी आप अलग अलग कर्स का नहीं, ये इन तीनों कर्स को भी कर्स को सीधा। अब भाई इनका स्क्वायर कराएंगे, 1 का स्क्वायर की जगह 1 हो जगह, और इन यूरा नीचे 10 का स्क्वायर की जगह 100 हो जगह। ठीक है, प्लस में यूरा 1 का स्क्वायर के 1 होगा, और 10 का स्क्वायर कितना 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 होगा। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या करोगे नीचे ले की गुणा, ठीक है 6 जीरो आ जाएगी, 4 तो यहाँ और 2 यहाँ, 6 जीरो हो जाएगी। फिर क्या होगा आर पर गुणा, इसकी गुणा इसता होगी, 10,000 की गुणा एकता होगी 10,000। ठीक है, प्लस में 100 किसकी होगी 100 की गुणा होगी, एकता 100 की गुणा होगी 100 होगा। ठीक है, 10,000 में 100 जोड़ोगे कितना होगा 10,000 100 बटे में कितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ है यो। ठीक है, मैं थोड़ा ही आवा है। अब देखो 2 जीरो होता है, 2 जीरो कट गई। ठीक है, कितना बचा 101/1000। ये बापे जोन सी जीरो बचे नहीं है, देखो यहाँ जब आप पॉइंट आती जीरो का रूप में तैर का पॉइंट आती के कर्स का पे जीरो का रूप में तैर का, तो इनती यहाँ पे ऊपर भी तो रेज का नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, तो जितनी जीरो होगी नहीं उतने नंबर का बाद पॉइंट लग जाएगा। 3 जीरो है तो 3 नंबर का बाद पॉइंट लगेगा, तो 101 में देखो 1 2 3, इसका बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, इसका बाद क्या लगेगा पॉइंट लगेगा, 0 सॉरी 4 बची है, 0 यूरे 4 जीरो का बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन नंबर यूरे के 3 है, तो 1 जीरो या नू की नू आ जाएगी। ठीक है, 4 जीरो का बाद पॉइंट लगेगा, तो यूरे के जगह यूरा पॉइंट लगेगा, और इसका बाद क्या होगी 0 आ जाएगी, मतलब 0.0101 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या था, मैंने बताया था कि भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन है जानी है कि भाई ऊपर कुछ भी नंबर हो और नीचे उनकी गुणा होती हो। ठीक है, तो आप क्या करे करते हो उसमें, देखो इसमें क्या क्या रखा है भाई 2/1 गुणा 3 प्लस में 2/3 गुणा 5 प्लस में 2/5 गुणा 7 कर तक 2/99 गुणा 101। ये भी क्या करना है आपने, इनका जोड़ निकालना है। अब आप ऊपर निकाले करते, मैंने करवाए थे यहाँ क्वेश्चन इस टाइप के। पहले क्या करे करते, आप नीचली संख्या ही कर दी, इनका डिफरेंस देखे करते। ठीक है, नीचली संख्या का डिफरेंस देखे करते, कितना है इनका डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2, जो सा डिफरेंस नीचे हो करता नहीं, वाई संख्या ऊपर होनी चाहिए थी। ठीक है, जो सा डिफरेंस नीचे हो करता है वाई संख्या ऊपर होगी नहीं, तो आप इसमें एक फॉर्मूला लगाए करते 1 स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फॉर्मूला लगाए कर देख 1
स्मॉलेस्ट नंबर माइनस में 1 बाई लार्जेस्ट नंबर। यो फॉर्मूला लगाए कर दे जब कद लगाए कर दे जब इन नीचरली संख्या का डिफरेंस और ऊपरली संख्या अपनी सेम हो करती। जे सेम नहीं हो करती नहीं तो आप क्या रही कर दे उसी संख्या था मल्टीप्लाई उसी संख्या था डिवाइड कर दे। ठीक है, ये बीच में यो फॉर्मूला लगाऊंगी तो 1 बाई स्मॉलेस्ट नंबर नीचरली संख्या देखेंगे इसमें छोटी संख्या कौन सी है 1 बाई स्मॉलेस्ट नंबर कितना है इसमें कितना है 1 तो 1/1 माइनस में 1 बाई लार्जेस्ट नंबर कितना है इसमें 101 तो 1 बाई 101। अब क्या करोगे इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 101 ही होगा। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा 101 का होगा, फिर आर पर गुणा होगी 101 की गुणा एकता होगी 101 एक माइनस में बीच में माइनस 1 की गुणा एकता होगी 101 में तो 1 जाओगा कितना बचेगा 100/101 की आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया 100/101 की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसे तरीका यो था इनका देखो डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस देखेंगे पहला 2 आया 2 वाई संख्या देखो ऊपर है कि नहीं, देखो 2 ऊपर है तो क्या हो गया अपना इसमें आप सीधा फॉर्मूला लगा इसका कि 1 बाई स्मॉलेस्ट नंबर तो 1/1 माइनस में 1 बाई लार्जेस्ट नंबर कितना यूरा 47 है तो माइनस में 1/47 इनका एलसीएम लेंगे कि क्या होगा 47 होगा। फिर क्या करेंगे आर पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 47 माइनस 1। ठीक है, 47 में तो 1 घटाओगे 46/47 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन के दिए था मैंने 12 वाला दिए था। 12 वाला में क्या करे कर दे जो सी संख्या का ऊपर 12 ही कर दे नहीं उसकी जगह यहाँ पे 9 तारे कर दे, जितनी संख्या पर 12 ही कर दा वह उसकी जगह पे 9 तारे कर दे। अब देखो एक संख्या पर 12 है तो 1 9 नीचे तारेंगे। ठीक है, अब जो सी संख्या पर 12 नहीं हो करता उसकी जगह 0 वो पॉइंट का पीछे की बात करेंगे आप पॉइंट का पीछे की बात करेंगे। ठीक है, जो सी संख्या पर 12 नहीं होगा नहीं उसकी जगह की आओगी 0 आओगी। ठीक है, मैंने लिखवाई भी होगी शायद यहाँ लाइन क्या हो करता ये जो वह संख्या हुई कर दी नहीं वह संख्या नू की आ जाएगी मतलब 41 नू का आ जाएगा। ठीक है, अरे जो सी संख्या पर 12 नहीं हो करता नहीं वह क्या हो करती माइनस हो जाए करती तो 4 माइनस 4 को ऊपर 12 को नहीं तो 4 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 41 में तो 4 जाओगा कितना बचेगा 37/90 यो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीका देखो सेम यो कि यह 516 9 का नू आप नीचे के लिखी कर दे जो सी संख्या पर 12 होगा नहीं उसकी जगह के लिखेंगे 9 लिखेंगे तो 6 को 516 में 6 को ऊपर 12 है तो 6 की के ऊपर 12 है तो एक संख्या पर 12 है तो एक बार 9 आ जाएगा। जो सी संख्या पर 12 नहीं है नहीं उनकी जगह के आई कर दी 0 आई कर दी। अब देखो कितनी संख्या पर 12 को नहीं पॉइंट का बाद 1 और 2 संख्या इन 2 संख्या पर 12 को नहीं तो इनकी जगह के आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अगला स्टेप क्या हो करता जो सी संख्या पर 12 नहीं था नहीं वह माइनस करेगा आप तो 51 के हो जाएगा 51 पर 12 को नहीं तो 51 के हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 516 में तो 51 घटाओगे कितना बचेगा 6 में तो जाओगा 5 51 में तो 5 जाओगे कितना बचेगा 46 665 बचा सॉरी 465 बचा 465/300 काटो क्या पर जा भाई 15 पर जावा 15 छिके 90। ठीक है, 15 छिके 90 ये 0 नु किनू 15 थी 45 46 में तो 45 जाओगे एक बच्चे 80 लाग गया या 81 लाग गई 15 या 15 कम 15। ठीक है, और कटा कौन सा है कौन नहीं कटता नहीं तो 31/60 की जगह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे तरीके देखो 0.4 उसका पर 12 प्लस में 0.2 उसका पर 12 यहाँ पर जोड़ दिया मैंने बताया था अगर भाई जो सी संख्या पर 12 नहीं है नहीं तो उसकी जो सी संख्या पर 12 है नहीं उसकी जगह के तारा पे 9 तारा नीचे। ठीक है, तो 4/9 जगह यूरा की जगह 2/9। ठीक है, ये भी इनका एलसीएम लेंगे मैंने देखो एलसीएम में क्या हुआ है जे अपनी नीचरली संख्या यो क्या हुआ इसमें जे नीचरली संख्या बराबर हो नहीं है सेम हो
तो आपने इनकी गुणा करने की कोई जरूरत को नहीं होती। जे निचली संख्या सेम होनी जब एल्शियम लेना हो तो यह संख्या नू की नू एजे कर है अर्जुन सी ऊपरली संख्या होगी नहीं, जो जुड़ती होगी तो जुड़ जाएगी और जो घटती होगी तो घट जाएगी। तो 4 + 2 जुड़न लग रहे हैं यहाँ, 4 और 2 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6/9। अब देखो 6/9 कटन लग रहा है अपना, 6 3 का पहाड़ा में भी आवा और 9 भी 3 का पहाड़ा में आवा, तो 3 दूनी 6 3 3 9, तो 2/3 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे त्रिया यो हुआ यो कर लोगे था हम। ठीक है, कि 0.427 है और 27 के ऊपर किया 12, 27 के ऊपर 12 है। ठीक है, तो क्या करोगे 427 नू का नू बटे में जो सी संख्या पर 12 नहीं उनकी जगह, जो सी संख्या पर 12 है उनकी जगह तो क्या करेंगे फिर 9 उतारेंगे। 27 के ऊपर 12 था, 2 संख्या पर 12 है तो दोनों के आगे नीचे है, जो सी संख्या पर 12 नहीं था उसकी जगह क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, और जो सी संख्या पर 12 नहीं था नहीं वहाँ पर वह संख्या घटा दी। अब 427 में तो 4 घटाओगे कितना बचेगा 423 बटे 990, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो आगे देखो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन है जानी तो क्या करे इसमें देखो इस यहाँ पे 2 तरीके था सोल्व कर इसका, या क्या बनने लग रही है अपनी एक टाइप था मिश्रित भिन्न बना है। ठीक है, मिश्रित भिन्न बना है या एक टाइप था, तो इस आप कुकर सोल्व कर इसका। एक तो आप इसकी सिंपल क्या करे कर दे मिश्रित भिन्न थी आप पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, पहले इसकी गुणा इस कुकर और इसकी मिश्रित भिन्न थी सिंपल फ्रैक्शन में कुकर बदले कर दे आप जो नीचरली संख्या हुई कर दी नहीं इसकी इस गुणा कर दे इसकी इस गुणा कर दे और जो गुणा करे बाद आए कर दे नहीं उसमें यो जोड़ दे कर दे। ठीक है, मतलब 2 की गुणा 11 तक करोगे, 11 दूनी 22, 22 में यो कि 1 जोड़ोगे 22 और 1 23, ये 23 नू का नू और जो सी संख्या नीचे ही कर देनी वह नू की नू आजी कर दी। ठीक है, एक तो इनती आप पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलांगे फिर जोड़ांगे एल्शियम लेंगे फिर जाएगा इनका उत्तर हुआ। इसकी आप देखो एक और टाइप में लिख का देखो 11 सही मैं मतलब 2 संख्या हुआ नहीं कोई भी, एक है 4/3/2 लगा लो। ठीक है, एक थी आप 3/2 में जोड़ा इनका एल्शियम लेंगे कितना होगा 2, फिर 2 की r पर गुणा 2 की 1 तक गुणा होगी 2 प्लस में 1 की गुणा 3 तक होगी 3 3 और 2 5 5/2। ठीक है, ये बिस्ती आप सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ांगे, सिंपल फ्रैक्शन में देखो सॉरी कम इसकी आप क्या करेंगे इसकी आप हुआ जो मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, मिश्रित भिन्न में कुकर बदले कर दे जो भाग दे कर देने यहाँ पे भाग देगा। ठीक है, 2 थी 5 का भाग दोगे क्या बचा होगा 2 दूनी 4। ठीक है, 5 में तो 4 गया 1। ठीक है, जो सी यो ही कर दी यह संख्या जो सी या नीचली संख्या भाग दी या नीचली संख्या नू की नू ऐज कर दी नीचे। ठीक है, यह नीचली संख्या या संख्या नू की नू आओगी नीचे और जो सा शेष फल होगा नहीं वह इसके ऊपर आऊगा। ठीक है, जो सा शेष फल होगा वह इसके ऊपर आऊगा और जो सा भाग फल होगा नहीं वह यूरा साइड में जगह इस या के किस रूप में बदल जाएगी मिश्रित भिन्न में बदल जाएगी। ठीक है, जे इसकी आप भाग देंगे तो अपना तो कह दे भाई सिंपल फ्रैक्शन है कोई भी मिश्रित उसकी मिश्रित भिन्न में बदलो तो आप इस तीनों बदल सकेंगे। ठीक है, क्या होगा जो सी या होगी नहीं जिस तरह भाग होगा भागफल होगा। ठीक है, सॉरी यो भाज्य का होगा भाज्य के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जो वह होगा शेषफल भाजक का ऊपर लिखेंगे और जो वह होगा नहीं भागफल होगा भागफल तीव्र लिखेंगे। ये अपनी क्या हो जाएगी मिश्रित भिन्न में बदल जाएगी। मतलब देखो इन धनवती जोड़ेंगे नहीं तो यो आया। ठीक है, इन धनवती जोड़ेंगे तो यो आया, समझे, इन धनवती जोड़ेंगे ये आया। ये बिनती यहाँ पे अलग अलग भी लिख सका। ठीक है, जो कर यो है 11 से 1/2 है इसलिए आप एक लिख सका 11 प्लस में 1/2 लिख सका। ठीक है,
उसे त्रिया 12 सही 1/2 के लिख्स का 12 प्लस में 1/2 लिख्स का एल्शियम लेंगे नहीं इनका तो क्या होगा ये संख्या बराबर आओगी। ठीक है, अब 13 सही 1/2 इस के लिख्स का 13 प्लस में 1/2 लिख्स का उसे त्रिया 14 सही 1/2 है यो 14 है इसी के लिख्स का 14 प्लस में 1/2। ये क्या करेंगे जो से यहाँ नंबर हो गए नहीं इनती अलग अलग कर लेंगे पूरे नंबर जो से 11 प्लस में 12 प्लस में 13 प्लस में 14। ठीक है, यहाँ अलग कर लिए और जो से यहाँ नहीं है भिन्न में यहाँ अपन अलग कर लिए। ठीक है, अब देखो इन नंबराती जोड़ोगे 11 में 12 जोड़ोगे कितना 23, 23 में 13 जोड़ोगे 36, 36 में 14 जोड़े 50। ठीक है, 50 है क्या ये भी इनका एल्शियम लेंगे। मैंने बताया था जो नीचली संख्या सेम होगा नहीं तो ऊपरली संख्या सीधी जुड़ जाएगी, जे जुड़ती होगी तो और जे घटती होगी तो घट जाएगी। ठीक है, ये अभी नीचली संख्या सेम है तो इनका एल्शियम क्या जगह 2 है जगह और ऊपरली संख्या सीधी जुड़ जाएगी तो 1 2 3 4 ऊपर कितना है जगह 4 है जगह। ठीक है, काटो 2 एकम 2 2 दूनी 4 काट्स का नहीं यूरा के बच्चा 50 प्लस में 2 कितना आया 50 प्लस 2 52, 52 क्या है जगह इसका आंसर है जगह। ठीक है, सेम देखो ये अगला क्वेश्चन है यो समझ में नहीं आया तो इसकी देखो ये 5 क्या 5 से 1/4 इसकी के लिख्स का 5 प्लस में 1/4 लिख्स का 6 से ही 1/2 की लिख्स का 6 प्लस में 1/2 उसे त्रिया 7 प्लस में 3/4 लिख्स का और इसकी के लिख्स का 8। देखो माइनस है क्या यो माइनस नू का नू यो माइनस तो नू का नू अब इसकी के लिख्स कहाँ पे माइनस की तो बात को नहीं कर दे माइनस तो बाहर काट दिया अपने नू का नू इसकी के लिख्स का 8 प्लस में 1/2 लिख्स कहाँ अब इसकी वित्र माइनस की गुणा वित्र होगी आप एक करा माइनस की गुणा वित्र होगी नहीं देखो 5 प्लस में 1/4 6 प्लस में 1/2 7 प्लस में 3/4 माइनस की गुणा वित्र होगी तो माइनस का 8 माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 8 माइनस का 1/2 देखो अब माइनस का 1/2 है और यूरे देखो प्लस के 1/2 यहाँ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ जो से पूरा नंबर है यहाँ अपन एक बार ये अलग कर लिए क्योंकि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में सॉरी माइनस में 8 माइनस में के 8 है और यूरे देखो क्या है प्लस में 1/4 यूरे के बचे प्लस में 3/4। ठीक है, अब इनती जोड़ो इनती जोड़ोगे 6 5 और 6 11 11 और 7 18 18 में तो 8 जाओगे कितना बचेगा 10। ठीक है, प्लस में कि अब देखो इनका एल्शियम लेंगे इनका नीचली संख्या सेम है एल्शियम सेम है तो यू एल्शियम नू का नू है जगह ऊपरली संख्या की जगह सीधी जुड़ जाएगी तो 3 और 1 4 हो जगह। ठीक है, अब देखो 4 एकम 4 4 एकम 4 कटने लग रहा है तो यूरे क्या जगह 10 प्लस 1 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 10 प्लस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका अब देखो अगला क्वेश्चन देखो 10वां जो से क्वेश्चन नंबर 11 था और क्वेश्चन नंबर 12 था वहाँ मैं करवाने को नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ थाने ट्राई कर रखे आंसर सही निकाल रखा मैं सोचूँ भाई थाना वहाँ आंदे हुए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो यो था अब देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करे करो समझे करो कि कहने लग रहा है। अब देखो यूरे के मन लग रहा है अपना यो क्या का फॉर्मूला बना है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है। ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या करता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या करता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab यो ही करता नहीं। ठीक है, अब देखो जो आप यूरे इस संख्या थी आप ए मान लिया मैन का चाला और इस संख्या थी बी मैन का चाला। ठीक है, तो देखो किस रूप में मन लग रही ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 4 गुणा में 333 के मैन रेखा अपन ए मैन रेखा। ठीक है, और यो 267 के मैन रेखा बी मैन रेखा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आप चलाने लग रहे हो मैं इब लग तो इब इसका फॉर्मूला खोलोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या करता ऊपर लिख रखा मैंने देखो
ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस में 2ab और प्लस में क्या चल रहा है 4ab। अब देखो 4ab में तो 2ab जाओगा, कितना बचेगा यूरे ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, 4ab में तो 2ab जाओगा। वाई बात है जे थार पर 4 टॉफी है नहीं, जे जिसमें तो 2 तिरपे मिलेगी तो तिरपे कितनी बचेगी 2 टॉफी बचेगी। ठीक है, वाई बात यूँ है जे 4ab में तो 2ab जाओगा, कितना बचेगा 2ab बचेगा। ठीक है, अब देखो यो फॉर्मूला क्या का मन में लग रहा है अपना, कौन सा फॉर्मूला ही करता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab क्या का फॉर्मूला ही करता है, ए प्लस बी का होल स्क्र का फॉर्मूला ही करता है। यहाँ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, जब फॉर्मूले याद होगे जब क्वेश्चन होगे। इसमें ए की जगह के मान का देखो, ए की वैल्यू के मान का चाले थे यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या थी यूरा 333 प्लस में बी की वैल्यू कितनी थी 267 और इसका होल स्क्र। ये भी इनती जोड़ दो, इनती जोड़ोगे कितना होगा 7 और 3 10, 10 की 0 80 लेकर 6 और 3 9 और 9 अरे का 10, 10 की 0 और फिर 80 लेकर। ठीक है, 2 और 3 5 और 1 6, 600 का स्क्र। अब देखो 600 का स्क्र करांगे तो यहाँ 2 0 है नहीं, इनकी क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी यहाँ, मतलब जो 2 0 है तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, और इसका 6 का स्क्र करोगे 36, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 36 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने पिछले क्वेश्चन थे। अब देखो आगे जो से क्वेश्चन थे नहीं आप वहाँ ट्राई करांगे। एक उसका पहले के देखेंगे यहाँ पे 59वां क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 69वां, वहाँ मैंने छुटवा रखा है। ठीक है, तो 69वां क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आगे ट्राई करांगे। देखो ये 59वां क्वेश्चन था अपना कि a/b बराबर में b/c। ठीक है तो क्या करना अपन ने a की पावर 4 और b की पावर 4 निकालनी थी। ठीक है, 59वां क्वेश्चन क्या था, सॉरी 69वां क्या था अब भाई a/b बराबर में b/c। ठीक है तो क्या करना अपन ने a की पावर 4 रेशो b की पावर 4 निकालना। ठीक है, यह ज्ञात करनी है। अब देखो a/b थी के लिख्स कहाँ पे a/b। ठीक है, दूसरे तरीका b/c थी के लिख्स का b/c। इवन यहाँ पे आर पर गुणा कर दे इनकी, इसकी गुणा इसता है, इसकी गुणा इसता है। अब देखो a की गुणा सीता होगी क्या होगा ac, b की गुणा बीता होगी क्या होगा b स्क्र, क्या बनागा b स्क्र बराबर ac। ठीक है, b स्क्र बराबर ac। अब क्या करांगे यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपना यूरो क्वेश्चन हो गया। देखो ध्यान से अगला स्टेप में क्या करना अपने बी स्क्र की वैल्यू इसमें टेकनी है, इस रेशो में टेकी तो बी स्क्र की वैल्यू। अब हम सोचोगे बी स्क्र की वैल्यू है कड़ा यूरा, तो देखो मैंने बताया था अब भाई कोई भी नंबर है उसकी पावर n है और उसकी पावर m है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर गुना हो जाएगा m गुना n हो जाए। ठीक है, ये बताया रखा नहीं। अब देखो a की पावर 4 है, अब अपना क्या चाहिए बी स्क्र की वैल्यू चाहिए, मतलब बी स्क्र की वैल्यू टेकनी है। तो इसमें आप बी स्क्र बनाओगे है कौन नहीं, तो बी स्क्र कुकर बनाओगे यहाँ पे इसकी a की पावर 4 है, इसकी के लिख्स कहाँ 2 गुना में 2 4 ती लिख्स का। ठीक है, a की पावर 4 अब इसकी देखो 2 गुना में 2, अब जे इस फॉर्म में मन लग रहा नहीं हो, देखो इस फॉर्म में बनायो अगर भाई p की पावर m गुना n है, उसे तरीका b की पावर 2 गुना 2 है, तो इसकी आप इस फॉर्म में लिख्स का नहीं अगर भाई b का स्क्वायर और उसकी पावर 2 लिख्स का इस रूप में। अब देखो b का स्क्वायर की वैल्यू अपन बे रहा है कि यह ac है, तो यूर यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू टेक दिया, b स्क्वायर की वैल्यू टेक हो गई a की पावर 4। ठीक है, तो मैं ac का स्क्वायर अनुपात में ac का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ac का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a का स्क्वायर अलग हो जाएगा, a स्क्वायर गुणा में c स्क्वायर ये हो जाएगा। ये a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर
क्या करांगे यहाँ पे ए स्क्वायर थी यहाँ पे इस साइड ले जाएंगे यूरा गुणा में इस साइड एक क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। या तो सीधा इसकी अग भाई कैट्स को यो ए स्क्वायर दो, ठीक है, ये 2 पावर है नहीं इसकी 2 पावर पर काट देगी 2 दूनी 4 होगा मतलब ए स्क्वायर बचेगा इस साइड। जे यो नहीं समझ में आ नहीं था रहे तो क्या करोगे यो ए स्क्वायर है नहीं यहाँ पे इस साइड ले आऊँगे भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यह क्या मन लग रहा है एक टाइप में यो मन है अगर भाई पी की पावर एम है और बटे में पी की पावर एन है इसे फॉर्मूला मन लग रहा नहीं इसकी के लिखी कर दे यहाँ पे पी की पावर इसकी एन की पावर या भाग में कर दी यहाँ पे इसकी गुणा में ले जी कर दी तो यह क्या कर दी पावर माइनस में जी कर दी तो पी की पावर एम गुणा में पी की पावर माइनस एन हो जी कर दी। ठीक है, तो इसकी के लिख कर थे फिर आप पी की पावर एम माइनस एन लिख का थे। ठीक है, उसे तरीका देखो यो ए स्क्वायर के ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे तो ए की पावर 4 गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी ए की पावर माइनस में हो जाएगी माइनस 2 हो जाएगी रेशो में क्या चल रहा है सी स्क्वायर चल रहा है। अब देखो यहाँ बेस सेम है तो बेस सेम है तो बेस नू का नू और जब पावर जुड़ दियो तो जुड़ जाएगी घट दियो तो घट जाएगी योग तय रखा तो 4 में तो 2 जाओगी कितना बचेगा 2 और रेशो सी स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो 59वां का आंसर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 70वां 71वां 72वां 73वां मैंने यहाँ करवा रखे है। आगे देखो 74वां क्वेश्चन देखो कि कब है भाई 3 कारों की चाल का अनुपात दे रखा है। ठीक है, चाल का मतलब क्या हुआ स्पीड हुआ है। ठीक है, चाल का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ठीक है, तो इसके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात। ठीक है, लगे समय का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था 74। ठीक है, देखो उसका पहले अपन छोटी क्लास में दूरी का सूत्र हुआ पढ़ा है दूरी का सूत्र पढ़ा है क्यों करता अग भाई दूरी बराबर क्यों कर दी चाल गुणा समय यही करता। ठीक है, चाल गुणा समय करता है। अब देखो यो फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो अपना था चाल का अनुपात दे रखा है। ठीक है, मान लिया आकार के थी ए बी और सी थी। ठीक है, आकार 3 कारों का चाल का अनुपात दे रखा था 2:3:5। ठीक है, यो था। ये देखो दूरी अपना तो क्या रखा है अब भाई दूरी के क्या रखा है देखो इसमें एक ही दूरी को तय करने में मतलब दूरी के समान है। ठीक है, जो मान लिया ए गाड़ी एक दूरी तय करे नहीं तो बी भी की करेगी 1 करेगी और सी भी की करेगी 1 करेगी मतलब इनकी दूरी के समान है तो इनका रेशो भी क्या होगा सेम आएगा। ठीक है, अब आपा ने कि समय निकालना है अब भाई इनके द्वारा तय की गई दूरी में कितना समय लगेगा वह बताना है। अब देखो समय क्या होगा समय के वैल्यू निकालनी है अपन है मतलब समय का मान निकालना है तो समय क्या करता है इसकी यहाँ पे चाल 30 साइड या गुणा में है अपन ने समय का मान निकालना है तो चाल की कोई काम है यूरा चाल का कोई काम को नहीं तो चाल इस साइड गुणा में इस साइड क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी तो दूरी बटे क्या हो जाएगा चाल यो क्या हो जाएगा समय हो जाएगा दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक कार का समय निकालेंगे तो दूरी कितनी है दूरी बटे चाल करांगे दूरी कितनी है यूरा 1 है और चाल कितनी है 2। उसी तरह बी कार का अनुपात निकालेंगे इसमें दूरी कितनी है 1 और चाल कितनी है 3। ठीक है, उसी तरह सी कार का अनुपात निकालेंगे दूरी कितनी है 1 और चाल कितनी है 5। इसका क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या है। 3 कारों की 4 का अनुपात 4:5:6 है, तो इनके द्वारा एक ही, मतलब इसमें भी दूरी के दे दिया अपना, तो समान दे दी। एक ही दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात ज्ञात करो। यो अनुपात ज्ञात करना है, यो कर्स को था। ठीक है, यो क्वेश्चन कर्स को। एक देखो आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ लगभग पेपर में पूछ लिए जावा है। जिस चैप्टर में तो क्वेश्चन आवे नहीं, तो इनमें तभी पूछ लिए जावा है यहाँ जो क्वेश्चन है नहीं। अब देखो इसमें क्या रखा अपना था, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। देखो ये चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना, 4th प्रोपोर्शन रेशियो। ठीक है, 4th प्रोपोर्शन ज्ञात करना अपन है। अब देखो ये क्या है, 2:9, फिर बीच में यह 4 बिंदु है गए, फिर 12:x है। अब मैंने बताया था जड़ा यहाँ 4 बिंदु है जानी, तो के हो मतलब प्रोपोर्शन का साइन हुआ, समान अनुपात का साइन हुआ। समान अनुपात का मतलब बराबर का। ठीक है, समान का मतलब क्या हुआ, बराबर हुआ है। ठीक है, ये मतलब यूरते के हो गया अपना प्रोपोर्शन शुरू हो गया। ठीक है, मैंने बताया था जब 2 अनुपात के बीच में संबंध है जानी। देखो एक पहला अनुपात 3:9 दे रखा है, दूसरा अनुपात क्या है 12:x दे रखा है। तो 2 अनुपात के बीच में संबंध है जानी, तोड़ते क्या हो जाए, प्रोपोर्शन शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यह क्वेश्चन ट्राई करांगे, कुछ को नहीं आसान है। देखो इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन में क्या होगा, 2 केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट के बनेगा 3 नंबर आर गिवन। ठीक है, मतलब कि 3 नंबर दे देगा और कोई भी एक नंबर की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, मान ली a/b दे देगा। ठीक है, c/d दे देगा, मतलब इनकी जगह कुछ भी नंबर उसका, इनमें तो अपना तो कुछ भी वैल्यू कह देगा। अब भाई a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू निकालो। ठीक है, दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में अपना तो 2 नंबर दे देगा, 1 2 नंबर आर गिवन। ठीक है, 1 2 नंबर आर गिवन। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी 2 नंबर देगा। ठीक है, 2 नंबर देगा और आपने तीसरा नंबर की वैल्यू निकालनी होगी, जो तीसरा नंबर होगा नहीं। ठीक है, प्रोपोर्शन तो 4 का बीच में होगा, तो तीसरा नंबर सेम होगा, मतलब कोई भी 2 नंबर सेम हो जाएगा इसमें। मान लिया a/b दे दिया नहीं, तो अगला के देगा b/c देगा। ठीक है, मतलब कोई भी 2 नंबर सेम हो जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ 2 केस बनेगी। ठीक है, इसमें देखो क्या कह देगा अपना था, देखो इसमें क्या कह देगा, कोई भी नंबर दे देगा। मान लिया अपना तो a/b समान अनुपात c/d दे दिया। ठीक है, यो c/d दे दिया। यो क्या होगा, अपना फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, यो क्या होगा, सेकंड होगा, यो थर्ड होगा, यो क्या होगा, 4th प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, ये बीच में तो अपना पे 3 क्वेश्चन पूछेगा मेनली, प्रोपोर्शन में तो 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब भाई या तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, कोई भी 3 नंबर दे देगा और यूरा फर्स्ट प्रोपोर्शन की जगह के टेक देगा, x या y/z कुछ भी टेक देगा। भाई उसमें तो कह देगा भाई x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये फिर के दे देगा सेकंड फिर के दूसरा कुछ मतलब, या फिर के कह देगा अगर भाई सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, मतलब जो से दूसरा स्थान होगा नहीं, सेकंड प्रोपोर्शन होगा,
ठीक है। इनकी बाकी की जगह तो कोई नंबर दे देगा और दूसरा स्थान होगा नहीं, इसकी जगह के टेक देगा, एक्स या वाई जेड कुछ भी वैल्यू टेक देगा। ठीक है, अपना तो इसमें कह देगा भाई सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, उसी तरह थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ तो हो गया अपना आसान हो गई। ठीक है, अब देखो अपना जो दो बात याद रख लियो, फोर्थ प्रोपोर्शन में तो कुछ नहीं होगा, सिंपल क्या होगा जो अपना थी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना मतलब डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालनी है नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालोगे इसकी के लिक्स कहाँ पे ए रेशो बी थी, के लिक्स कहाँ ए बटे बी, इसका मतलब मैंने बताया था बराबर का निशान होगा, इसकी के लिक्स कहाँ सी बटे डी। ठीक है, सी रेशो डी थी की लिक्स कहाँ सी बटे डी। आपने डी की वैल्यू निकालनी है, एक बारी आर पर गुणा कर दो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, बी की गुणा सी तब होगी क्या हो जाएगा बी सी, अरे डी की गुणा तब होगी क्या होगा ए डी। ठीक है, अपन एक फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब डी का मान निकालना है, तो ए का कोई काम है तो क्या हो जाएगा डी बराबर क्या हो जाएगा, एक यूरा गुणा में इस साइड है का भाग में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटे ए। ठीक है जी, आपने मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना नहीं तो आप यो फॉर्मूला मतलब यो फॉर्मूला याद रखेंगे। अब भाई जो सेकंड नंबर होगा उसकी गुणा थर्ड नंबर तक और भाग कर देंगे फर्स्ट नंबर तक भाग कर देंगे। ठीक है, यो तो सिंपल फोर्थ प्रोपोर्शन तो निकाल लोगे, मैंने विश्वास है थर पे। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन और पूछे जावा, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, और फोर्थ प्रोपोर्शन, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, देखो थर्ड प्रोपोर्शन में जो केस होगा नहीं, यो केस होगा, सेकंड केस होगा थर्ड प्रोपोर्शन में। अब भाई दो नंबर आर गिवन, थर्ड प्रोपोर्शन में के दो नंबर दे देगा। ठीक है, मान लिया 5 और 9 दे दिया और अपना तक कह देगा भाई इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो क्या करांगे यहाँ पे इस रूप में लिखांगे, पहले तो इसकी यही याद रख लियो, इस रूप में लिखांगे मतलब 4:5, फिर समान अनुपात 5:, यूरा थर्ड प्रोपोर्शन निकालना नहीं तो इसकी यूरा की मतलब जो चौथा स्थान होगा नहीं यूरा पे एक्स मान लेंगे, मतलब ये यूरा की करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक सीधा थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद रख लियो, जो ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद रख लियो। ठीक है, जो सेकंड नंबर होगा नहीं, सेकंड नंबर की तो 2 बार गुणा कर दो, सेकंड नंबर का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ठीक है, मतलब बी का स्क्वायर कर दो बटे में ए कर दो, बी का स्क्वायर बटे में ए कर दो, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, यूरा थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा बताया मैंने, देखो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी की वैल्यू, जो आपने सी का मान निकालना है नहीं तो क्या करो बी का स्क्वायर कर दो बटे में क्या कर दो ए कर दो, यो अपना थर्ड प्रोपोर्शन का मान होगा। ठीक है, यो फॉर्मूला याद रख लियो। और जो अपना तो मीन कह देनी, मीन का मतलब बीच की वैल्यू, मीन का मतलब क्या होगा बीच की वैल्यू। ठीक है, बीच की वैल्यू तो क्या होगी मीन प्रोपोर्शन में, यो मतलब यो केस बनागा मीन प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब मीन प्रोपोर्शन में यो केस बनागा नहीं तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालोगे, मीन का मतलब बीच के, बीच का मतलब जो तीसरा नंबर होगा, सॉरी दूसरा और तीसरा नंबर क्या होगा सेम होगा, देखो दूसरा और तीसरा नंबर सेम होगा, मतलब मीन मतलब बीच की वैल्यू निकालनी है, तो बीच की वैल्यू कितनी बी, बी का मान निकालोगे, जब बी का मान निकालोगे नहीं तो क्या होगा, इसमें बी का मान निकालोगे तो क्या होगा, देखो युक्त बी का मान निकालने की कोशिश करोगे, कि रेखा ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये भी देखो ए बी थी के लिक्स का ए अनुपात बी थी ए बटे बी, बीच में बराबर का निशान, इसकी के लिक्स का बी बटे सी। ठीक है, ये आपा ने क्या चाहिए बी का मान चाहिए, क्या करेंगे आर पर गुणा कर देंगे, आर पर गुणा करोगे तो ए की गुणा सी तो होगी ए सी, बी की गुणा, ठीक है ए की गुणा सी तो होगी क्या होगा ए सी, बी की गुणा बी तो होगी क्या होगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए सी, अपने बी का मान चाहिए। ठीक है, तो यो स्क्वायर का कोई काम है, स्क्वायर का कोई काम को नहीं तो इस साइड के आ जाएगा रूट में बदल जाएगा। ठीक है,
यो क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले याद रख लियो, ठीक है। जो अपना था मीन प्रोपोर्शन कहता है तो आप इस तरह निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन कहता है इस तरह निकालेंगे, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन कहता है तो यो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इनमें क्या होगा, यहाँ ए बी सी, यहाँ इन टाइप के याद रखोगे ए बी सी तय। अब भाई ए क्या पहला नंबर अपना, यो याद रखोगे ए पहला नंबर है, या बी दूसरा नंबर है, सी तीसरा नंबर है, डी क्या है चौथा नंबर है, ठीक है। ये याद रखोगे। ये देखो क्वेश्चन का हिसाब तो देखो, समझने की कोशिश करो। देखो 76वां नंबर में क्वेश्चन में क्या रखा है अपन ने, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो रेशियो का अनुपात दे रखा है 3:9 समान अनुपात 12:x, मतलब इसमें एक त्रिया अपन एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 76, 3:9 समान अनुपात 12:x, ठीक है। अपन x का मान निकालना है। तो इसकी 9 मैंने बताया था, इसकी के इस फॉर्मूला होगा यो a/b समान अनुपात, ठीक है, 12:x, ठीक है। इसकी यहाँ पे दो तरीका था सोल्व कर सका। अब या तो मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, ठीक है, सॉरी यो तो दे रखा किस रेशो में, किस अनुपात में होगा, a अनुपात b समान अनुपात c अनुपात d, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू का फॉर्मूला बताया था मैंने कि bc की गुणा बटे में a, यो फॉर्मूला ही करता है। या तो यो सीधा फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। जो अपना तो फोर्थ प्रोपोर्शन का होगा नहीं, फोर्थ प्रोपोर्शन में इनकी वैल्यू टेक देंगे। डी की वैल्यू टेकेंगे यूरा एक्स, डी की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू क्या करता है सेकंड प्रोपोर्शन हो करता है, बी की वैल्यू 9, और सी की वैल्यू कितनी है, सी थर्ड प्रोपोर्शन हो करता है, तीसरा प्रोपोर्शन में कितना 12, 9 गुणा 12 बटे में के ए की वैल्यू, ए की वैल्यू के फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो ए की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। ए की वैल्यू 3, अब काटो 3 एकम 3, 3 3 9, 12 3 के आ जाएगा 36, ठीक है। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। या तो इस तरीका तो कर सको सिंपल, ठीक है। जो यो समझ में नहीं आया नहीं तो इसकी देखो, इसकी एक्स के लिख, इसकी 3:9 के लिख कहाँ पे 3/9, ठीक है। समान अनुपात है यो बीच में, समान अनुपात का मतलब बताया मैंने बराबर का निशान हुआ, ठीक है, बराबर हुआ है, ठीक है। ये 12:x के लिख का 12/x, अपन x का मान निकालना है तो आर पर गुणा कर देंगे इनकी, ठीक है। तो x की गुणा 3 तो होगी 3x, 9 की गुणा 12 तो होगी 12 गुणा में 9, ठीक है। यो अपना टाइम बचाने का तरीका एक भाई सीधी इसमें वैल्यू टेक देंगे, और जो यो करोगे नहीं तो टाइम खपत होगी इसमें। अपन एक्स का मान निकालना है तो 3 की गुणा, मतलब 3 का कोई काम है यूँ रहा, 3 यू गुणा में इस साइड है कि क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 12 गुणा में 9/3, ठीक है। काटो 3 एकम 3, 3 3 9, 12 3 के हो जाएगा 36, यो मान यूरा या 36, और यो मान यूरा आया अपना, ठीक है। आंसर यूरा आया सेम में आया, ठीक है। यही बात मैंने यूरा कह रखी थी शॉर्ट टर्म में, यही बात यूरा की, ठीक है। यो अपना 76वां क्वेश्चन था। उसी तरह देखो 77वां क्वेश्चन देखो क्या कहा है, अपन ने इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। 77वां क्वेश्चन में क्या रखा है, 8:12 समान अनुपात 32:x, एक्स का मान निकालना है। मैंने बताया था एक्स का मान क्या करा है, मतलब इसमें इस आप किस फॉर्म में लिखांगे, a/b, ठीक है, समान अनुपात c/d, इस फॉर्म में है नहीं, मतलब आपने d की वैल्यू निकालनी है। तो d के मान को क्या करता है, bc की गुणा इनकी गुणा b गुणा c बटे में के a b c की वैल्यू टेक दो। d की वैल्यू कितनी है यूरा x है, b की वैल्यू कितनी 12 गुणा में 32 बटे में a का मान कितना 8, काटो
8 एकम 8, 8 चौके 32, 12 चौक 48, 48 की आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो जो 76वां है, सॉरी 78वां है और 79वां थर्मकर्स को। ठीक है, इसमें देखो तृतीय अनुपात निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। दो नंबर दे रखे हैं 6 और 9, 6 और 9 दे रखे हैं दो नंबर, 6 और 9 यहाँ दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं। ये पापा ने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था थर तक, जो फॉर्मूला याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा थारा वास्ते। ठीक है, क्यों बताया था थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब, फॉर्मूला बताया था मैंने कि मतलब 1/3 एक्स का मान निकालना है। ठीक है, 1/3 के करना अपने एक्स का मान निकालना है, या ये कह लो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताया था, जो सेकंड नंबर होगा नहीं, दो नंबर दे होगे, यो फर्स्ट नंबर है, यो सेकंड नंबर है, यो तो मेरा है। ठीक है, जो सेकंड नंबर दे होगा नहीं उसका स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर बटे ए, यो करना है। ठीक है, बी का स्क्वायर बटे ए करना है थर्ड प्रोपोर्शन में। बी के है यूर है। ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर बटे में ए कितना है यूर 6, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 बटे 6, काटो जोन से कटा है, यहाँ कहाँ पर जाऊँगा 3 पे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में तो 6 जाऊँगा 2, 2 हासिल जाओगे आगे 21 हो जाएगा, 3 7 21, 7 पर गया कितना हो गया 27 बटे 2, फिर भाग दो, 2 एकम 2। ठीक है, 2 3 6, 6 में तो 7 में तो 6 जाओगा, एक बच्चा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 2 पंजे 10, 13.5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन का ये 80वां क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, उसे त्रिया यहाँ है, यहाँ था हम ट्राई कर लोगे, यो मैं करवा दूंगा, यो भी आसान है। ठीक है, देखो क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 83वां। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। ठीक है, यो दिया। अब आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना मैंने बताया था, सेकंड नंबर का स्क्वायर, इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे बटे में फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी तो एक बार नो का नो छोड़ते हो, इसकी देखो यो फॉर्मूला क्या काम लग रहा है नीचे, अपना ये फॉर्मूला ही करता कुछ इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही करता, क्या करता ए प्लस बी ए माइनस बी, यो फॉर्मूला ही करता। ठीक है, यो फॉर्मूला ही करता, तो इस फॉर्मूला थी आप इसमें लगा इसका नहीं, तो इसकी के लिख का एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। अब देखो यूर एक्स माइनस वाई की पावर 1 है, यूर ऊपर कितनी है 2 है, तो इस एक पावर तय यह यूरा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यूरा कितनी बचेगी एक्स माइनस वाई की पावर 1 बचेगी, तो ऊपर के बचे एक्स माइनस वाई की पावर 1। ठीक है, मतलब सिंपल एक्स माइनस वाई बचा। ठीक है, यूरा ये बचा नीचे एक्स प्लस वाई, यो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। अब अपन आगे देखो क्या रखा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, इसमें भी मैंने बताया था 2 नंबर दिए हो गए, तो कुछ नहीं करना। देखो 6 और 54 दे रखे है, मीन प्रोपोर्शन में क्या करना अपन, मीन प्रोपोर्शन में कुछ नहीं करना, मैंने फॉर्मूला बताया था, जब फॉर्मूला याद नहीं या बात याद रख लियो, इनकी गुणा कर रूट करना है। ठीक है, इनकी गुणा करोगे 6 की गुणा 54 था और इसका रूट कर दिया। ठीक है, अब 6 गुणा में 54 के लिख कहाँ पे 54 तोड़ोगे 6 नहीं में 54। ठीक है,
देखो यूरा 6 की पावर 1 है, यूरा 6 की पावर 1 है, तो बेस सेम है, इनका पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 6 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ठीक है, उसे 3 9 ती के लिख्स कहाँ पे, 3 का स्केयर। ठीक है, मैंने बताया था जो रूट एम गुणा एन है, रूट एम गुणा एन है, तो इनकी के लिख्स कहाँ पे, रूट एम गुणा में अलग अलग कर का नहीं, रूट एन, उसे 3 देखो 6 का स्केयर है, इसका रूट है, और मतलब रूट ऑफ 6 गुणा 6 स्केयर गुणा 3 स्केयर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग लिस्ट का मतलब रूट 6 का स्केयर का रूट और गुणा में 3 का स्केयर का रूट अलग अलग। अब देखो इस स्केयर तय यो रूट कैंसिल, इस स्केयर तय यो रूट कैंसिल, 6 गुणा कितना बचे 3, 6 3 कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 84वां आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसे 3 यहाँ हैं, इनका अपन रूट करके वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन देखो सेम अगला क्वेश्चन है, जो यो नहीं है हुआ नहीं बता दियो, मैं दोबारा से करवा दूंगा, नहीं लाइव पे करवा दूँ, बाकी रूट पे निकालना है इनका। ठीक है, के है 3125 गुणा में दूसरी वैल्यू के 25। अब आपने मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 125 है सॉरी, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो कि था सिंपल रूट करना है इनका, 3125 का रूट गुणा में 125 का रूट। ठीक है, ये देखो 3125 से तोड़ांगे यहाँ पे, क्या पर जाओगा 25 पर जाओगे, एक तरीका यो। ठीक है, 25 पर जाओगा, क्या पर जाओगा 25 पर, 25 से कम 25, 32 में तो 25 जाओगा, कितने बचेगी 6, 86 लाग जाओगी 62 हो गया। ठीक है, 25 दूनी 50, कितना बचा 12, 12 80 लाग जाओगी, कितना हो जाएगा 125, 25 पंजे 125 और गुणा में 25। ठीक है, या इसके फैक्टर बन जाएगी, गुणा में के चल रहे हैं, ये 125 चल रहे हैं। अब देखो यूरा 125 की पावर यूरा 1 है, 125 की पावर क्या है यूरा भी 125 की पावर 1 है, तो इन तीन के लिख्स कहाँ पे, 25 का स्क्वायर लिख्स कहाँ। ठीक है, गुणा में इस 25 के लिख्स कहाँ पे, 5 का स्क्वायर लिख्स का। ठीक है, इस 25 के लिख्स का 5 का स्क्वायर लिख्स का। ठीक है, अब आप पे कराएंगे इन अलग अलग कर देंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर और उसका रूट अलग, गुणा में 5 का स्क्वायर और उसका रूट अलग, इस स्क्वायर तय ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर तय ये रूट कैंसिल। मैंने बताया रखिए कि भाई कुक का रूट कैंसिल हुआ है पीछे, तो ये क्या आ जाएगा 125 गुणा में 5 आ जाएगा, 125 की 5 तक गुणा करोगे क्या होगा 625 होगा। ठीक है, 6 इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो योग आपने की कर आप अगल की क्या बनाता है 88वां क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है, तो यूकर्स को था ये ट्राई। ठीक है, ये ट्राई कर्स को ये भी 91 तक ट्राई करके देखियो, जो नहीं हुआ तो बताइयो, मैं दोबारा से करवा दूंगा। ये अपनी आज की वीडियो थी। ओके बाय, प्रैक्टिस करते रहियो, सारा की मिठी हो जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आऊँगा, जो समझने की कोशिश करोगे तो, जो दिमाग में नहीं सोच कर चलोगे नहीं, जो कुछ को नहीं समझ में आवे तो कुछ को नहीं हो अपना। ठीक है, ये अपने आज की वीडियो थी, आपने मेहनत करते रहो आराम आराम से।